जय श्री कृष्णा एवरीवन, वेलकम टू टीवाई क्लासेस। आज हम पढ़ेंगे क्लास 9 का चैप्टर 12 इम्प्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज। सबसे पहले हम बात करते हैं फूड रिसोर्सेज क्या होते हैं। ये एक ऐसे रिसोर्सेज होते हैं जिनसे हमें फूड ऑब्टेन होता है। इट मीन्स हमें खाने के सोर्सेज जहाँ से भी मिलेंगे वो क्या होगा, खाने का रिसोर्स होगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे अगर प्लांट से मिल रहे हैं तो प्लांट रिसोर्सेज होंगे और एनिमल से मिल रहे हैं तो एनिमल रिसोर्सेज होते हैं। अब अगर एनिमल्स की बात करें तो एनिमल से हमें मिल्क ऑब्टेन होता है, डेयरी प्रोडक्ट जो है वो हमें ऑब्टेन होते हैं, एग्स वगैरह भी हमें ऑब्टेन होते हैं। तो ये क्या है, हमें एनिमल से एनिमल से क्या हो रहा है, फूड रिसोर्सेज मिल रहा है। अब बात करते हैं प्लांट्स की। तो प्लांट्स में क्या होता है कि हमें फ्रूट्स मिल रहे हैं, वेजिटेबल्स मिल रही है और ग्रेन्स मिल रहे हैं, पल्सेस मिल रहे हैं। तो ये सारे क्या है, प्लांट के रिसोर्सेज है। इन सब सोर्सेज से क्या हो रहा है, हमें फूड ऑब्टेन हो रहा है। इसीलिए इनको बोला जाता है फूड रिसोर्सेज। यानी फूड रिसोर्सेज क्या है, जिनसे हमें फूड ऑब्टेन हो। अब यहाँ जो ये फूड रिसोर्सेज मिल रहे हैं, इन फूड रिसोर्सेज में इम्प्रूवमेंट की जरूरत क्यों पड़ी, इसी के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो इम्प्रूवमेंट की जरूरत क्यों पड़ी, क्योंकि पॉपुलेशन क्या हो रहा है, डे बाय डे इंक्रीज होती जा रही है। अब इसी पॉपुलेशन जो इंक्रीज हो रही है, तो यहाँ इंक्रीज जो पॉपुलेशन हो रही है उसकी फूड डिमांड को कंप्लीट करने के लिए फूड रिसोर्सेज में डेवलपमेंट जरूरी है, इम्प्रूवमेंट जरूरी है। अदरवाइज क्या है कि आधी जो पॉपुलेशन है वो माल न्यूट्रिशन और हंगर से क्या होगी, डिस्ट्रॉय हो जाएगी। तो इसीलिए इम्प्रूवमेंट जो जरूरी है, तो वो इम्प्रूवमेंट किस तरीके से होगा। तो इस इम्प्रूवमेंट के लिए क्या होगा, सबसे पहले ग्रीन रिवोल्यूशन आया। तो ग्रीन रिवोल्यूशन क्या था कि यहाँ जो प्लांट वेराइटीज़ है, उन प्लांट वेराइटीज़ में एक नई टेक्नोलॉजीज़ के थ्रू डेवलपमेंट हुआ। उनकी क्रॉप वेराइटीज़ में जो है वो इसमें डेवलपमेंट हुआ। उनके जो पर हेक्टर्स जितना क्रॉप कल्टीवेशन हो रहा था, उस क्रॉप कल्टीवेशन को इंक्रीज किया गया। उनकी हाई यील्डिंग पे भी फोकस किया गया। तो ये सारे क्या है कि इन फैक्टर्स की वजह से एक ग्रीन रिवॉल्यूशन आया। यानी ग्रीन रिवॉल्यूशन में क्या था कि इरिगेशन से और साइंटिफिक मेथड से क्रॉप की वेराइटीज़ में इंक्रीमेंट किया गया। इट मीन्स क्रॉप की वेराइटीज़ में इंक्रीज किया गया। उनके पर हेक्टेयर्स जो है उनकी यील्ड हो रही है, उन्हें इंक्रीज किया गया। उनकी वेराइटीज़ को जो है वो बेस्ट बनाया गया। तो ये जो सारी नई टेक्नोलॉजी से प्लांट के अंदर रिवोल्यूशन हुआ, यानी रिवोल्यूशन हुआ, एक क्रांति आई, उसी के क्या क्या बोला गया है, ग्रीन रिवोल्यूशन। उसके बाद व्हाइट रिवोल्यूशन भी आया। तो व्हाइट रिवोल्यूशन जो था वो क्या है, डेयरी प्रोडक्ट से रिलेटेड था। इट मीन्स बेस्ट से बेस्ट वेराइटीज़ जो है वो डेवलप की जाए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा डेयरी प्रोडक्ट मिल सके और लॉन्ग लास्टिंग मिल सके। इट मीन्स सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या है कि इट मीन्स कि लॉन्ग लास्टिंग जो फूड भी ऑब्टेन हो सके और विदाउट एनी डिस्ट्रॉइंग, विदाउट एनी डैमेज। अब बात करते हैं कि ये जो इम्प्रूवमेंट हुआ वो इम्प्रूवमेंट किस तरीके से हुआ है। तो इम्प्रूवमेंट क्या है कि लॉन्ग लास्टिंग जो फूड भी ऑब्टेन हो सके और विदाउट एनी डिस्ट्रॉइंग, विदाउट एनी डैमेज। अब बात करते हैं कि ये जो इम्प्रूवमेंट हुआ वो इम्प्रूवमेंट किस तरीके से हुआ है। तो इम्प्रूवमेंट क्या है, अब ये सारी वेराइटीज़ जो होती है वो अलग अलग तरीके से फंक्शन करती है। अब ये क्रॉप के अगर बारे में बात की जाए तो क्रॉप क्या है, सारे क्रॉप्स को जो है वो एक ही तरह की डिमांड नहीं होती। इट मीन्स सनलाइट की रिक्वायरमेंट अलग होगी, उससे पानी की रिक्वायरमेंट अलग ही, अलग अलग क्लाइमेटिक कंडीशन में अलग अलग वेराइटीज़ डेवलप्ड होती है। फॉर एग्जांपल जैसे रबी क्रॉप, खरीफ क्रॉप और क्या होती है, जैद क्रॉप। तो ये जो क्रॉप्स होती है इनमें क्या होता है कि टाइम ड्यूरेशन, क्लाइमेटिक कंडीशन अलग अलग होती है। अब बात करते हैं रबी क्रॉप जो होती है वो क्या होती है। रबी यानी रबी क्रॉप ऐसी क्रॉप्स होती हैं जो सर्दियों में उगाई जाती है। इट मीन्स उनका टाइम ड्यूरेशन जो है वो क्या है, अक्टूबर से लेके मार्च तक जो है वो चलता रहता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे गेहूँ, मटर, ये सारी जो है वो क्या है, ऐसी वेराइटीज़ है जो सर्दियों में ग्रो करती है, यानी रबी क्रॉप्स होती है। अब खरीफ क्रॉप की बात करें तो खरीफ क्रॉप क्या होती है, जो बारिश के मौसम में निकलती है। तो ये इनका जो ड्यूरेशन होता है, बारिश के मौसम का जो ड्यूरेशन होता है वो क्या है, इन्हीं का ड्यूरेशन होता है। फॉर एग्जांपल जैसे चावल है, मेज़ है, तो इनको क्या है, पानी की अमाउंट ज़्यादा चाहिए होती है। अब बात करते हैं जेड क्रॉप की। तो जेड जो क्रॉप होती है वो क्या होती है, कंबाइंड क्रॉप होती है। और ये होती है वो क्या होती है, इसमें उसके अंदर आते हैं वाटरमेलन, मस्क मेलन। ये जो होती है वो क्या है, गर्मियों की क्रॉप्स होती है। ये जो होती है वो क्या है, गर्मियों की क्रॉप होती है। इन्हीं क्रॉप से क्या होता है, अब ये जो डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है ये क्या है, किस बेसिस पे डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है, इनकी क्लाइमेटिक कंडीशन पे, इनकी फूड, इनकी न्यूट्रिएंट के रिसोर्सेज के रिक्वायरमेंट पे भी डिपेंड हुआ, इनकी सनलाइट के पे भी डिपेंड हुआ। तो ये सारे इन्वायरमेंटल फैक्टर्स क्या है, क्रॉप को अलग अलग कल्टिवेशन
अलग अलग फॉर्म में कल्टिवेट करते हैं। तो अब बात करें अगर पल्सेस की, तो पल्सेस में भी क्या होता है, अब ये पल्सेस जो होते हैं वो क्या होती है, प्रोटीन के सोर्सेज होते हैं। ग्रेन्स जो होते हैं वो कार्बोहाइड्रेट के सोर्सेज होते हैं। और जो दूसरी वेजिटेबल्स होती है तो विटामिन, ग्रीन वेजिटेबल्स जैसे होती है तो विटामिन ई की सोर्सेज होती है। खट्टी जो वेराइटीज़ होती है, इट मीन्स ये टमाटर, नींबू, और ये सारी क्या है, विटामिन सी के सोर्सेज होते हैं। तो ये जो अलग अलग सोर्सेज होते हैं, ये अलग अलग सोर्सेज क्या करते हैं, ह्यूमन बीइंग के अंदर, बॉडी के अंदर अलग अलग न्यूट्रिशन की डिमांड को कंप्लीट करते हैं। तो इन सबका जो है वो इम्पोर्टेंस अलग अलग है, तो इन सब की रिक्वायरमेंट रहती है। तो ओवरऑल जो डेवलपमेंट करना है, तो वो डेवलपमेंट क्या कह सकते हैं, इम्प्रूवमेंट जो होगा वो सारी क्रॉप्स में पाया जाता है। अब इम्प्रूवमेंट की बात करें तो क्या होता है कि क्रॉप यील्ड में किस तरीके से, सबसे पहले फोटो पीरियड एक टर्म दी गई है। तो फोटो पीरियड क्या होता है कि एक ऐसी टर्म होती है जो, फोटो पीरियड क्या होता है, फोटो मीन्स लाइट और पीरियड मीन्स टाइम। तो यानी एक ऐसा टाइम होता है जिसमें ये एक ऐसा टाइम होता है जिसमें प्लांट की प्रॉपर ग्रोथ होती है, फ्लावरिंग होती है। यानी मिनिमम जो रिक्वायरमेंट रहती है फ्लावरिंग प्लांट की डेवलपमेंट के लिए, वो क्या कहलाती है, फोटो पीरियड। इट मीन्स फोटो पीरियड क्या है, एक ऐसी सनलाइट की ऐसी ड्यूरेशन है, या कह सकते हो एक पर्टिकुलर टाइम के लिए जितनी सनलाइट रिक्वायरमेंट रहती है प्लांट को, वो क्या है, फोटो पीरियड कहलाता है। तो यानी फोटो पीरियड क्या है कि प्लांट को सनलाइट की भी प्रॉपर रिक्वायरमेंट रहती है। अब यहाँ अगर बात करें कि इम्प्रूवमेंट जो हो रहा है वो फोटो पीरियड से भी हो सकता है, और भी बहुत सारी वेराइटीज हो सकती है। तो सबसे पहले अब यहाँ अगर इम्प्रूवमेंट की बात की जाए, तो इम्प्रूवमेंट जो होगा वो क्या होगा, क्रॉप वेराइटी से इम्प्रूवमेंट होगा। तो क्रॉप वेराइटी से किस तरीके से वो इम्प्रूवमेंट होगा, सबसे पहले हम बात करते हैं कि इम्प्रूवमेंट जो होगा क्रॉप की वेराइटीज़ में, यानी क्रॉप वेराइटीज़ किस तरीके से इम्प्रूव होगी। हमें ऐसी क्रॉप चाहिए होती है जिसकी हमें ऐसी क्रॉप की रिक्वायरमेंट रहती है जिसकी ईल्ड जो होती है वो क्या है, हाई हो, और न्यूट्रिशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी वो क्या है, हाई ईल्डिंग हो। तो अब ये जो क्रॉप वेराइटी जो डेवलप्ड होगी, तो ये जो क्रॉप वेराइटी जो डेवलप होगी वो किस तरीके से डेवलप होगी, हाइब्रिडाइजेशन से भी डेवलप हो सकती है। बेस्ट से बेस्ट वेराइटीज़ जो है वो निकाली जाए, ताकि क्वेश्चन की बात करें तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, एक पर्टिकुलर टर्म है जो कि हाइब्रिडाइजेशन की अगर बात करें तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, दो प्लांट वेराइटीज़ को आपस में क्रॉस करवाना, उनको रिप्रोड्यूस कराना, ताकि क्या है, बेस्ट वेराइटी मिले। फॉर एग्जाम्पल जैसे अगर एक प्लांट में कुछ कैरेक्टर्स जो है वो ज़्यादा अच्छे हैं, दूसरे प्लांट में दूसरे कैरेक्टर्स अच्छे हैं, तो इन दोनों का जब क्रॉस कराएंगे तो जो वो नेक्स्ट जो जनरेशन आएगी उसमें क्या होगी, दोनों की अच्छी क्वालिटीज़ जो होगी वो आएगी, और जो दोनों की अच्छी क्वालिटीज़ नेक्स्ट जनरेशन में आएगी वो क्या है, वेराइटी बेस्ट होगी। तो ये जो हाइब्रिडाइजेशन से जो वेराइटीज़ डेवलप हो रही है, तो वो क्या है, क्रॉप वेराइटी में इंप्रूवमेंट लाती है। अब बात करते हैं हाइब्रिडाइजेशन जो होता है वो कितने टाइप्स के होते हैं। सबसे पहले इंटर स्पीशीज हाइब्रिडाइजेशन, इंटरजेनेरिक हाइब्रिडाइजेशन। तो सबसे पहले हम इंटर वैरायटी की बात करते हैं। तो ये ऐसे हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, एक ऐसे प्लांट के बीच में क्रॉस कनेक्शन कराया जाता है जिनमें स्पीशीज सेम होती है, लेकिन क्या होता है कि उनकी वेराइटीज़ जो होती है वो अलग अलग होती है। या फॉर एग्जांपल जैसे यहाँ की वेराइटीज़ जो होगी वही है लेकिन अलग होगी, वहीं अगर किसी दूसरे स्टेट में चले जाए और वो दूसरी वेराइटी जो है सेम है लेकिन क्या है, वेराइटी अलग है, स्पीशीज सेम है लेकिन क्या है, वेराइटी अलग है, उसकी प्रोडक्शन जो है वो ज़्यादा है। तो ये जो क्रॉस कनेक्शन करवा रहे हैं वो क्या है, इंटर वैराइटिक हाइब्रिडाइजेशन। अब बात करते हैं इंटर स्पीशीज हाइब्रिडाइजेशन। यहाँ क्या हो रहा है कि जीनस जो होता है वो एक ही है लेकिन स्पीशीज अलग अलग है। तो अगर दो स्पीशीज अलग अलग हैं उनके बीच में हाइब्रिडाइज करा के नई वेराइटीज़ को डेवलप करें तो वो क्या है, इंटर स्पीशीज हाइब्रिडाइजेशन। अब बात करते हैं नेक्स्ट, इंटरजेनेरिक हाइब्रिडाइजेशन। इसमें क्या होता है कि जीनस टोटली जो है वो डिफरेंट रहती है, यानी जीनस जो होता है वो दोनों का अलग अलग होता है। उन अलग अलग स्पीशीज को क्रॉस करवाया जाता है जिनका जीनस अलग अलग है। तो ये जो अलग अलग जीनस से डेवलप्ड हो रही है वो क्या है, इंटरजेनेरिक हाइब्रिडाइजेशन कहलाता है। तो ये तो बात हो गई हाइब्रिडाइजेशन की। अब ये जो हाइब्रिडाइजेशन कर रहे हैं तो उनमें कुछ क्वालिटीज़ को जो है वो डेवलप करना चाहिए। तो क्वालिटीज़ क्या होनी चाहिए, सबसे पहले हाई यील्डिंग। तो हाई यील्डिंग क्या होता है कि ऐसी क्रॉप्स लेते हैं जिनमें यील्डिंग जो है वो हाई हो, यानी जो ग्रोथ हो रही है वो हाई हो। एक पर्टिकुलर प्लांट में मैक्सिमम से मैक्सिमम जो न्यूट्रिएंट मिल रहे हैं। एक ह्यूमन बॉडी को अलग अलग रिसोर्सेज की रिक्वायरमेंट रहती है फूड में, जैसे प्रोटीन की रिक्वायरमेंट रहेगी, फैट की भी रिक्वायरमेंट रहेगी, कार्बोहाइड्रेट की भी रिक्वायरमेंट रहेगी, विटामिन और मल्टीपल सोर्सेज जो होते हैं उनकी रिक्वायरमेंट रहेगी। तो अलग अलग सोर्सेज जो होंगे वो क्या होगा, अलग अलग रिसोर्सेज से ऑब्टेन होंगे।
फॉर एग्जांपल जैसे प्रोटीन सोर्स है तो वो हमें दालों से ऑब्टेन होगा, मटर से ऑब्टेन होगा, जैसे तुअर दाल, अरहर दाल या मूंग दाल, इन सब से क्या है हमें प्रोटीन सोर्सेस ऑब्टेन होते हैं। अगर हम बात करें कार्बोहाइड्रेट के सोर्सेज के, तो कार्बोहाइड्रेट सोर्सेज जो होंगे वो हमें ग्रेन से ऑब्टेन होंगे। फॉर एग्जांपल जैसे वीट, चावल, मेज, बाजरा, और इन सब से क्या है हमें कार्बोहाइड्रेट के सोर्सेस मिलते हैं। अब बात करते हैं विटामिन, अगर फैट के सोर्सेज की बात करें तो फैट सोर्सेज क्या है, ऑयल जैसे सोर्सेज हैं। गुड फैट सोर्सेज जो हैं वो हमें कहाँ से ऑब्टेन होंगे, सोयाबीन से ऑब्टेन होंगे, ग्राउंडनट से ऑब्टेन होंगे। तो ये क्या है हमारे लिए फैट सोर्सेज हो गए। अगर हम विटामिन की बात करें तो विटामिन ई के सोर्सेज की, तो विटामिन ई के सोर्सेज जो है वो क्या है, ग्रीन वेजिटेबल्स हो गई। और विटामिन सी के सोर्सेज की बात करें तो टमाटर हो गया, ये खट्टी चीजें जितनी भी हुई तो वो क्या है विटामिन सी के सोर्सेज हो गए। अभी बात करते हैं क्रॉप यील्ड की जो है इम्प्रूवमेंट की। अगर इम्प्रूवमेंट की बात करें तो 3 तरीके से जो है वो इम्प्रूवमेंट हो सकता है। सबसे पहले हम बात करते हैं क्रॉप वैरायटी के इम्प्रूवमेंट की। तो क्रॉप वैरायटीज जो होगी वो इम्प्रूव किस तरीके से की जाएगी, सबसे पहला बेस्ट से बेस्ट वैरायटीज ली जाती है, ताकि क्या है कि क्रॉप की वैरायटीज जो होगी वो किस तरीके से इम्प्रूवमेंट होगी। तो हम ऐसी वैरायटीज नहीं लेंगे जहाँ पर जो है वो ग्रोइंग स्टेज जो होगी वो कम होगी, यानी टाइम ड्यूरेशन जो होगा वो ज़्यादा लग रहा है, तो ऐसी वैरायटीज़ जो है वो अवॉइड की जाती है। और अगर ऐसी वैरायटीज़ ली जाती है जो कम टाइम में मैक्सिमम हमें रिजल्ट दे सके। सबसे पहले हम बात करते हैं क्रॉप वैरायटी इम्प्रूवमेंट। तो क्रॉप वैरायटी इम्प्रूवमेंट क्या है, ऐसी वैरायटीज़ ली जाती हैं, ऐसी वैरायटीज़ डेवलप की जाती है जिसमें मैक्सिमम यील्डिंग हो और डिजीज रेसिस्टेंस हो, अलग अलग एनवायरमेंटल कंडीशन, अलग अलग क्लाइमेटिक कंडीशन में वो ग्रो कर सके। इट मीन्स अलग अलग तरीके से अलग अलग क्लाइमेटिक कंडीशन में वो अपना बेस्ट रिजल्ट दे सके, ऐसी वैरायटीज़ को सर्च किया जाता है। इट मीन्स क्रॉप वैरायटीज़ क्या है, क्रॉप बेस्ट से बेस्ट क्रॉप वैरायटी सर्च की जाती है। अब ये सर्च करने का अगर तरीका देखा जाए तो क्या होगा कि हाइब्रिडाइजेशन के थ्रू सेलेक्ट की जाती है ऐसी वैरायटीज़, या अलग अलग वैरायटीज़ जो होती है वो हाइब्रिडाइजेशन से सर्च की जाती है। अब हाइब्रिडाइजेशन जो होता है वो क्या है, ये एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसके अंदर 2 वैरायटीज़ ली जाती हैं, उन बेस्ट क्वालिटीज़ की वैरायटीज़ ली जाती हैं, जिसके अंदर कुछ 2 बेस्ट क्वालिटीज़ की वैरायटीज़ ली जाती है। अब उनका क्या किया जाता है, रिप्रोडक्शन किया जाता है, उन्हें आपस में रिप्रोड्यूस किया जाता है, और रिप्रोडक्शन से जो नेक्स्ट जो जनरेशन आती है उसमें बेस्ट क्वालिटीज़ होती है, और उन्हीं बेस्ट क्वालिटीज़ को जो है वो ग्रो किया जाता है। तो हाइब्रिडाइजेशन जो होते हैं वो बेसिकली 3 टाइप्स के होते हैं। सबसे पहला होता है इंटर जेनेरिक, देन होता है इंटर स्पीशीज हाइब्रिडाइजेशन, इंटर जेनेरिक हाइब्रिडाइजेशन। तो सबसे पहले हम इंटर वैरायटी हाइब्रिडाइजेशन की बात करते हैं। ऐसा हाइब्रिडाइजेशन इट मीन्स 2 ऐसी वैरायटीज़ ली जाती है जिनका स्पीशीज़ तो सेम है, लेकिन क्या है उनकी वैरायटीज़ अलग अलग है। इट मीन्स अगर यहाँ की अगर कोई वैरायटी होगी गेहूँ की, वही वैरायटी अगर कहीं और स्टेट में अगर देखा जाए तो वो क्या है हाई यील्ड प्रोड्यूस करिए, तो ये क्या हुई कि सेम वैरायटीज़ है, लेकिन क्या होगा कि प्लेस की वजह से क्या है उनमें डेवलपमेंट ज़्यादा है, तो ये जो इन दोनों के बीच में क्रॉस कराया जाएगा तो ये जो वैरायटीज़ होगी इट मीन्स उनका स्पीशीज़ तो सेम है, लेकिन क्या है उनमें वैरायटीज़ का डिफरेंट है। और इन वैरायटीज़ में अगर क्रॉस करवा रहे हैं और उससे जो नेक्स्ट जनरेशन ऑब्टेन हो रही है तो वो क्या है इंटर वैरायटी हाइब्रिडाइजेशन। अब नेक्स्ट बात करते हैं इंटर स्पीशीज़ हाइब्रिडाइजेशन। इनमें जीनस तो सेम होता है, लेकिन क्या होता है स्पीशीज़ जो होती है वो अलग अलग होती है। अलग अलग स्पीशीज़ जो है वो क्या है उनका क्रॉस सेक्शन कराया जाता है, उस क्रॉस सेक्शन से जो नेक्स्ट जनरेशन ऑब्टेन होती है वो क्या है इंटर स्पीशीज हाइब्रिडाइजेशन। अब बात करते हैं नेक्स्ट इंटर जेनेरिक हाइब्रिडाइजेशन। ऐसे 2 वैरायटीज़ के बीच में हाइब्रिडाइजेशन कराया जाता है जिनका जीनस भी जो है वो क्या है डिफरेंट होता है। तो ये जो जीनस डिफरेंट होगा तो वो क्या होगा नई वैरायटीज़ को डेवलप करेगा। तो यहाँ क्या हो रहा है जीनस जो हो गया वो डिफरेंट हो गया, इसलिए क्या है इंटर जेनेरिक हाइब्रिडाइजेशन। तो इस हाइब्रिडाइजेशन से क्या होगा कि हमें क्रॉप वैरायटी जो होगी वो बेस्ट यील्ड और डिजीज रेसिस्टेंस ऑब्टेन हो सकती है। इनके नेक्स्ट है जीएमओ क्रॉप, इट मीन्स जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप। तो इन क्रॉप्स में क्या होता है इन क्रॉप्स में क्या होता है साइंटिफिकली जीन्स ऐसे जीन इंसर्ट किए जाते हैं जिनमें क्वालिटीज़ बेस्ट हो। इट मीन्स डिज़ायरेबल क्वालिटीज़ के जो जीन इंसर्ट करके उनको उस क्रॉप को मॉडिफाइड किया जाता है, नई क्रॉप बनाई जाती है। ये जो नई क्रॉप जो होती है वो मार्केट में आती है और इसी को बोलते हैं जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप। इसका रिजल्ट भी और ज़्यादा अच्छा होता है। तो यहाँ क्या हो रहा है क्रॉप वैरायटीज़ का इम्प्रूवमेंट होता है। तो ये इम्प्रूवमेंट जो हुआ कि वो क्या हुआ कि ऐसी वैरायटीज़ को सेलेक्ट करना जो
ईल्डिंग में जो बेस्ट ईल्ड दे सके और डिजीज रेसिस्टेंट भी हो सके और कम से कम टाइम में मैक्सिमम प्रोडक्शन दे सके। अब बात करते हैं कि क्रॉप वैरायटीज़ के इम्प्रूवमेंट के लिए कौन कौन से फैक्टर्स जो है वो माइंड में रखे जाते हैं। सबसे पहला है हाई ईल्डिंग। तो हाई ईल्डिंग क्या है कि कम टाइम में यानी पर हेक्टेयर एरिया जो है वो प्रोडक्शन हमें मैक्सिमम मिले। इट मीन्स कम टाइम में कम एरिया के अंदर प्रोडक्शन मैक्सिमम मिल रहा है, तो वो क्या है, हाई यील्डिंग क्रॉप। तो ऐसी क्रॉप को भी सर्च करना जरूरी है। नेक्स्ट है इम्प्रूव क्वालिटी। अब क्वालिटी जो है वो किस तरीके से इम्प्रूव होगी कि हाइब्रिडाइजेशन से जो क्वालिटीज़ इम्प्रूव हो रही है, इट मीन्स जो डिजीज रेसिस्टेंट होगी उनमें क्वालिटीज़ जो होगी वो क्या होगा, बेस्ट आएगी। या क्वालिटी में क्या है कि ऐसी क्वालिटीज़ डेवलप की जाती है जो मैक्सिमम यील्ड देती हो, या मैक्सिमम जो होती है वो वैरायटी प्रोडक्शन जो दे रही है वो मैक्सिमम प्रोडक्शन दे रही हो, और टाइम ड्यूरेशन ध्यान में रखा जाता है। सबसे पहला हाई यील्डिंग। हाई यील्डिंग इट मीन्स क्या है, ऐसी वैरायटीज़ को डेवलप करना जो मैक्सिमम पर एकड़ में प्रोडक्शन जो है वो उनका हाई हो। इट मीन्स कम टाइम में कम एरिया के अंदर मैक्सिमम प्रोडक्शन रिसीव हो रहा है, तो ऐसी वैरायटीज़ को जो है वो सेलेक्ट किया जाता है, डेट इज इंक्लूडेड इन हाई यील्ड। अब बात करते हैं इम्प्रूव क्वालिटी। यानी इम्प्रूव क्वालिटी क्या है, सपोज नेक्स्ट है इम्प्रूव क्वालिटी। तो इम्प्रूव क्वालिटी क्या है, जैसे पल्सेस जो है उनमें क्या है, प्रोटीन सोर्सेस होते हैं, तो प्रोटीन सोर्स जो होता है वो मैक्सिमम होना चाहिए। और वेराइटी अब बात करते हैं इम्प्रूव क्वालिटी की। तो इम्प्रूव क्वालिटी क्या है कि दालें हैं, प्रोटीन सोर्स ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। ऑयल्स सोयाबीन और ग्राउंडनट है, तो ये ऑयल कंपोजिशन के बेसिस पे जो है वो इम्पोर्टेंट है। तो ये जो क्वालिटी है यानी ये प्रोटीन की क्वालिटी दाल में जो है वो ऐसी क्वालिटीज़ को इम्प्रूव करना। ऑयल वेराइटी हम बात करते हैं इम्प्रूव क्वालिटी। तो इम्प्रूव क्वालिटी क्या है कि प्रोटीन के अंदर प्रोटीन। अब बात करते हैं इम्प्रूव क्वालिटी की। तो इम्प्रूव क्वालिटी क्या है कि प्रोटीन सोर्स, दालें जो है वो क्या है, प्रोटीन सोर्स ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। तो इट मीन्स मैक्सिमम प्रोटीन जो है वो उन दालों के अंदर होना चाहिए। ऐसी वेराइटीज़ ली जाती है। सोयाबीन और ग्राउंडनट है, तो इनमें क्या है, उनसे मैक्सिमम ऑयल रिसीव होना चाहिए। तो ये जो ऑयल कंपोजिशन है उस ऑयल कंपोजिशन को भी इम्प्रूव वैरायटी में इंक्लूड किया जाता है। और वीट वेराइटीज़ है, तो ग्रेन्स हैं, तो ग्रेन्स में क्या है, इनकी बेकिंग क्वालिटी पे भी डिपेंड रहता है। तो ये जो है वो क्या आते हैं, इम्प्रूव क्वालिटी के अंदर आते हैं। नेक्स्ट है बायोटिक एंड एबायोटिक रेसिस्टेंस। बायोटिक मीन्स क्या होता है कि कीटनाशक जो कीड़े लगते हैं, जनरली क्या होता है कुछ प्लांट्स के अंदर अगर कीड़े लगते हैं तो वो क्या है, जल्दी डिस्ट्रॉय हो जाती है। तो ऐसी वेराइटीज सेलेक्ट की जाती है जो कीड़ों से डिस्ट्रॉय ना हो, छोटे छोटे कीड़ों से या दूसरे जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वैसी उनसे ये वेराइटीज़ डिस्ट्रॉय ना हो, तो ऐसी वेराइटीज़ को जो है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है। अब एबायोटिक रेसिस्टेंस क्या है कि सपोज स्ट्रेस कंडीशन है, थोड़ा कम पानी हो गया, तो वहाँ पर भी जो है वो वैरायटी सर्वाइव कर सकती है। अगर क्लाइमेटिक कंडीशन जो है वो थोड़ी सी अगर अल्टर है, या क्लाइमेटिक कंडीशन थोड़ी सी अल्टर है, इन्वायरमेंटल फैक्टर्स जो उसके लिए रेस्पॉन्सिबल है, ये जो अलग इन्वायरमेंटल फैक्टर्स जिनमें प्लांट की वैरायटी सर्वाइव कर सकती है। इट मीन्स अलग अलग स्ट्रेस कंडीशन, एबायोटिक स्ट्रेस कंडीशन में अलग अलग वैरायटीज़ जो है वो सर्वाइव कर सकती है। ऐसी वैरायटीज़ जो है वो बात करते हैं एबायोटिक एंड बायोटिक फैक्टर, एबायोटिक एंड बायोटिक रेसिस्टेंस की। यानी हम ऐसी वैरायटीज़ ली जाती है जो छोटे कीड़ों, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म की भी रेसिस्टेंट हो, और अलग अलग क्लाइमेटिक कंडीशन जो स्ट्रेस कंडीशन है उनसे भी रेसिस्टेंट हो। इट मीन्स कैसी भी कंडीशन हो वहाँ पर सर्वाइव कर सकती है प्लांट। तो ऐसी वेराइटीज़ को जो है वो सेलेक्ट किया जा सकता है। जैसे डिजीज रेसिस्टेंट होगी, तो यहाँ जो है वो जल्दी माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऐसी वेराइटीज़ में जिनमें जल्दी कीड़े न लगते हो, जल्दी कीड़ों से इफेक्ट नहीं हो, तो ऐसी वेराइटीज़ को सेलेक्ट किया जाता है। एबायोटिक रेसिस्टेंस, एबायोटिक इट मीन्स क्लाइमेटिक कंडीशन जो होती है, क्लाइमेटिक कंडीशंस में जैसे रेनफॉल भी आ जाएगी, टेम्परेचर भी आ जाएगा, कुछ हद तक सॉइल कंडीशन भी आ जाएगी। ये जो सॉइल कंडीशंस और ये सारी आ रही है, ये जो अलग अलग क्लाइमेटिक कंडीशन है, ऐसी अलग कंडीशन में भी अगर सर्वाइव कर जाती है वेराइटीज़, तो ऐसी वेराइटीज़ को सेलेक्ट किया जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं हम चेंज इन मैच्योरिटी ड्यूरेशन। तो चेंज इन मैच्योरिटी ड्यूरेशन क्या है कि इकोनॉमिकल पॉइंट ऑफ व्यू से ऐसी वेराइटीज सेलेक्ट की जाती है जिनका मैच्योरिटी ड्यूरेशन जो है वो कम हो। इट मीन्स
कम टाइम में वो क्रॉप जल्दी मैच्योर हो सके, हमें रिजल्ट जल्दी मिल सके, हमें प्रोडक्शन जो है वो जल्दी मिल सके, तो ऐसी वेराइटीज़ को सेलेक्ट किया जाता है। जिस वेराइटीज़ का शॉर्ट मैच्योरेशन पीरियड होगा तो वो वेराइटीज़ एज कंपेरेटिव इकोनॉमिकल पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट रखेगी एज कंपेरेटिव टू लॉन्ग मैच्योरिटी ड्यूरेशन जिन वेराइटीज़ में होगा उसके कंपैरिजन। तो ये तो हो गई चेंज इन मैच्योरिटी ड्यूरेशन। नेक्स्ट है वाइडर एडेप्टेबिलिटी। तो वाइडर एडेप्टेबिलिटी क्या है कि ऐसी वेराइटीज़ ली जाती है जो अलग अलग क्लाइमेटिक कंडीशन में, अलग अलग इन्वायरमेंट में सब जगह ग्रो कर सकती है, वहाँ की इन्वायरमेंटल कंडीशन के अकॉर्डिंग, वहाँ के इन्वायरमेंटल कंडीशन के अकॉर्डिंग क्या है एडजस्ट हो सकती है। तो इट मीन्स क्या है, सेम रिजल्ट देती है या मैक्सिमम रिजल्ट दे मैक्सिमम टाइम ड्यूरेशन में। तो ये वाइडर एडेप्टेबिलिटी क्या है, क्लाइमेटिक कंडीशन कोई भी हो, चाहे यहाँ ग्रो करे चाहे कहीं और बाहर दूसरी क्लाइमेटिक कंडीशन में ग्रो करे, हर जगह जो है वो वैरायटी ग्रो कर सकती है। तो ऐसी वेराइटीज़ जो है वो इकोनॉमिकल पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंस रखी जाती है। नेक्स्ट है डिजायरेबल एग्रोनॉमिक कैरेक्टर्स। इट मीन्स प्लांट वेराइटीज़ के अंदर अपनी डिज़ायर के अकॉर्डिंग कैरेक्टर्स डेवलप्ड करना, ये क्या कहलाता है, डिजायरेबल एग्रोनॉमिक कैरेक्टर्स। फॉर एग्जाम्पल जैसे फूडर क्रॉप्स होगी, यानी चारे की जो फसलें होती है उनमें क्या रिक्वायरमेंट रहती है कि मैक्सिमम जो हाइट, क्रॉप की हाइट ज़्यादा हो और उनकी ब्रांचेस जो होती है वो ज़्यादा हो। तो ऐसी वेराइटीज़ ली जाती है जिनकी हाइट ज़्यादा हो और ब्रांचेस ज़्यादा हो। तो ऐसी वेराइटीज़ को जो है वो क्या इसमें इंक्लूड किया गया है डिजायरेबल एग्रोनॉमिक कैरेक्टर्स के अंदर। और सीरियल क्रॉप्स जो होती है, अब सीरियल क्रॉप्स में क्या होता है कि उनकी ड्राफ्टनेस को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है। तो ये हो गई डिजायरेबल एग्रोनॉमिक कैरेक्टर्स की।